Enter 1, lesson number 3 poem, The Bird Came Down the Walk. Lesson number 3 poem, The Bird Came Down the Walk. Here we are to do the question. Let's understand compound prepositions. यहाँ पे the table has been given, लेकिन इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक लेक्चर देना चाहूँगी कि preposition को रिपीट कर लेते हैं. preposition क्या होती है, उसके बाद compound preposition क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और दोबारा से हम इस चार्ट पे आएंगे ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इसको थ्रो कर सकूँ. नाउ यू कैन सी द लेक्चर दैट हैज़ बीन थ्रोन हियर. प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन जैसे सबसे पहले ये वर्ड समझिए. प्रपोजिशन में कौन से वर्ड्स होते हैं? इन, ऑन, एट, टू, विद. ठीक है. तो उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन दैट कनेक्ट्स अ नाउन, और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. प्रपोजिशन वो वर्ड जो कि एक सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट करती है. शोइंग रिलेशनशिप ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मैनर. ठीक है. दैट एक्ट्स लाइक अ ग्लू. ये एक सेंटेंस में वर्ड्स को प्रपोजिशन जो है वो जोड़ती है नाउन्स या प्रोनाउंस या दूसरे वर्ड्स को. एग्जाम्पल्स क्या है? द बुक इज़ ऑन द टेबल. हियर यू कैन सी कि बुक को और टेबल को इसने कनेक्ट कर दिया. द कैट इज़ अंडर द बेड. अंडर जो है ये यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन आ गई. ही लिव्स नियर द पार्क. अब यहाँ पे मैंने आई हैव फ्लैश्ड के व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन. नाउ वी आर टू मूव द नेक्स्ट. इट इज़ व्हाट इज़ अ कंपाउंड प्रपोजिशन. दिस वन इज़ ना, मेरा ख्याल है कि लेट मी डू दैट इन ये जो यहाँ पे जो मैंने रेड किया हुआ है इसको मैं येलो करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये नज़र आए. ओके, लेट्स डू दैट नाउ. आई थिंक दैट इज़ मोर विजिबल ऑन द स्क्रीन. What is a compound preposition? Compound preposition is a phrase of two or more words. Compound preposition जो है फ्रेज होती है ना, एक फ्रेज बनती है. फ्रेज क्या बताया था कि फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन जो दो से फ्रेज ऑफ टू और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बने. जैसे इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू और इंस्टेड ऑफ. सिर्फ प्रपोजिशन का जब हमने किया था ना, प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड, ये सिंगल वर्ड था, इन, ऑन, एट, टू. लेकिन कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड का खुद मतलब होता है जुड़ जाना, चीज़ों को मिला देना. तो कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब हुआ कि मोर देन वन वर्ड्स, जैसे इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू और इंस्टेड ऑफ. ये जब आपस में कंपाउंड होते हैं वर्ड्स तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रपोजिशन. अब कंपाउंड प्रपोजिशन जो है, अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? जो कि दो से एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने और अपना मीनिंग दे. नाउ लेट्स मूव बैक. यहाँ पे जैसे ये है इन जो है वो प्रीफिक्स या एडवर्ब. इन और प्रपोजिशन टू, ये दो मिले इन टू, तो क्या बनना? एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई इन टू. एंड सेंटेंस एग्जाम्पलीफाई क्या किया? द चाइल्ड रैन इन टू द रूम. देन प्रीफिक्स ऑन, प्रपोजिशन टू, और मिल के कंपाउंड प्रपोजिशन क्या बनी? ऑन टू. द कैट लेफ्ट ऑन टू द विंडो. ठीक है. तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई कीजिए. यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ मोर देन वन वर्ड. ये जैसे ऑन है और टू है, दो वर्ड्स मिल गए और इन्होंने कनेक्ट किया नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से या दूसरे वर्ड से, तो इट इज़ अ कंपाउंड प्रपोजिशन. विद और फिर इन के साथ ये बन गया विद इन. ऑल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द डेडलाइन. देन प्रीफिक्स है विद, प्रपोजिशन है आउट, कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई विदाउट. ही वेंट टू द इवेंट विदाउट एनी प्रिपरेशन. प्रीफिक्स है बी, प्रपोजिशन है साइड, कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई बी साइड. सेंटेंस एग्जांपल क्या है? शी सैट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द सेमिनार. प्रीफिक्स क्या है? अंडर. प्रपोजिशन क्या है? नीथ. कंपाउंड प्रपोजिशन क्या बन गई? अंडरनीथ. सेंटेंस क्या है? द मिसिंग फाइल वाज फाउंड अंडरनीथ अ स्टैक ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. देन प्रीफिक्स क्या है? बी. प्रपोजिशन क्या है? नीथ. कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? बीनीथ. द ट्रेजर वाज हिडन बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री. प्रीफिक्स क्या है? बी.
preposition क्या है? hind, behind. compound preposition क्या बन गई? behind. sentence example क्या है? the attacker was hiding behind the curtain. in this way I have made that clear that what is a compound preposition. That's all over here.